तो जी राधे राधे, नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। और हमारा ये डे 3 है टांडा हॉस्पिटल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा है। कॉलेज ये हॉस्पिटल बोल सकते हैं, हॉस्पिटल कम कॉलेज है ये। तो यहाँ पर हमारा ये डे 3 है। तो हमें 3 दिन आए हुए हो चुके हैं यहाँ पर। इससे पहले हम जो है वो रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल कांगड़ा में। शुरू होती है कि कांगड़ा हॉस्पिटल हम क्यों गए। कांगड़ा हॉस्पिटल हम इसलिए गए क्योंकि वो हमारा लोकल हॉस्पिटल है, हमारे घर से 3-4 किलोमीटर जो वो दूर है। और हम हमारे लोकल एरिया में बहुत पास में वो हॉस्पिटल आता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि अत्री जी को मतलब आया था फीवर आया इनको, 2-3 दिन तक फीवर आया इनको। यानी कि साइड पर तो ये अपने जाते रहे, काम पर अपने जाते रहे, बीच में इनको फीवर आता रहा, कभी उतरता रहा, कभी चढ़ता रहा। और साथ में हम पीसीएम लेते रहे। ये पीसीएम हम इनको मतलब पीसीएम पैरासीटामोल वगैरह देते रहे। तो फीवर कभी उतर जाए, कभी चढ़ जाए। फिर तीसरा दिन हुआ ऐसे ही घर में ही फीवर से। और तेजल ने बोला कि चलिए पापा आपको चेक करवा के लाते हैं यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल, सिविल सरकारी हॉस्पिटल कांगड़ा में। तो तेजल और तेजल के पापा चले गए वहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर डॉक्टर्स ने इनको, जैसे कि ये बात कर रहे थे कि इनको फीवर के साथ ना बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और भूख नहीं लग रही है। तो उस वजह से डॉक्टर ने इनको ग्लूकोज चढ़ाने की सोची कि ग्लूकोज चढ़ाते हैं इनको, शायद इनकी वीकनेस जो वो इनको एनर्जी आ जाएगी और ये ठीक हो जाएंगे। तो जब इनको 2 बोतल तक ग्लूकोज चढ़ चुकी वहीं पर कांगड़ा हॉस्पिटल में ही, तो उसके बाद भी इनकी वीकनेस ये बोलते कि मेरे को कुछ अभी अच्छा फील नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर ने क्या किया, वहाँ पर एडमिट कर लिया और कुछ टेस्ट लिख दिए इनको। जैसे कि इनका पेट का टेस्ट हुआ, लिवर का, तो उसमें हल्का सा इन्फेक्शन बताया गया। तो फिर उनको एडमिट कर लिया। उस दिन फुल डे रात हॉस्पिटल में रहे। अगले दिन फुल डे हॉस्पिटल में रहे, रात हो गई। रात को कुछ इनकी मेडिसिन चेंज की गई। तो उन मेडिसिन को देने के बाद अच्छे से इनको नींद आ गई, सो गई। ये 11-12 बजे का टाइम हुआ और अचानक से इनको बहुत ज़्यादा फीवर जो वो चढ़ने लगा, ऐसे शिवरिंग करने लगे ये, और मतलब बहुत ज़्यादा कांपने लगे ये। ऐसा मेरे को लग रहा था कि मेरे से अकेले से ये बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहे थे। और फिर जो भी हमारे बेड के आसपास के हमारे जो वार्ड था वहाँ के सब लोग उठ गए उस टाइम और सब ने डॉक्टर को बुलाया और मैंने इनको थोड़ा सा संभाला। और उसी टाइम डॉक्टर आ गए। फिर उन्होंने इनका हाल देखा और फिर इनको रेफ़र कर दिया हमें टांडा में। तो अभी इस टाइम जैसे कि मैं बताया कि अभी हम लोग जो टांडा में हैं और यहाँ पर आ गए। फिर इमरजेंसी में सारी इनकी रात को ही एडमिशन हुई है। 12-1 बजे तक जो वो, या 1:30 बजे तक हमारी पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई, 1:30-2 बजे तक। और फिर हमें यहाँ एडमिट कर लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टांडा हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर जैसे कि 3rd डे से ये स्टोरी शुरू हो रही है। जैसे कि 3rd डे हमने सुबह इनको फ्रूट्स वगैरह खिला दिए और अभी जो है वो इनकी थोड़ी सी हालत स्टेबल है। तो यहाँ पर आकर फिर इनके सारे टेस्ट हुए। फिर से टेस्ट हमारे सिविल हॉस्पिटल कांगड़ा में भी हो चुके थे और यहाँ पर भी पूरे टेस्ट हुए। तो पूरे टेस्ट होने के बाद इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस इनका ये था कि इनको ऐसे वो 103.79 तो इतने करके बुखार आ रहा था, बहुत हैवी। और रात भर हम लोग जो पट्टियाँ रख रहे थे इनको, तो पट्टियाँ दवाई से भी वो बुखार नहीं उतर रहा था। और पट्टियाँ देकर जो वो हम इनकी बुखार को उतार रहे थे। इतने कि 3-4 घंटे तक इनको पट्टी रख रहे थे, इनके बाजुओं में, इनके सिर पर, इनके पैरों में, इनके पेट पर, तो इनकी अंडाम के नीचे बगल में इतनी ज़्यादा पट्टियाँ जो हमने करी। कभी हमने नॉर्मल पानी की करी, कभी हमने फिर यहाँ पर हॉस्पिटल मतलब नर्सेस वगैरह से ही ले लिए। तो वो आइस बॉक्सेस के साथ पानी को ठंडा करके इनको पट्टियाँ दी।
तो इस तरह बुखार इनका टूट गया और अभी जो वो बुखार हल्का टूटा हुआ है इनका, मतलब हल्का नहीं, अभी इस टाइम जो बुखार इनको नहीं आया है, पर फिर भी जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा है उसकी वजह से इनको जो है वो फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है। और हम इस टाइम का टांडा के बाहर का व्यू देख रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है, ठंडा ठंडा मौसम है यहाँ का। और थोड़ा सा हम इनको रिलैक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा है, ताकि थोड़ा सा इनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए अपनी बीमारी की तरफ से। तो बुखार टूटा, फिर डॉक्टर ने इनको लिख दिया कि हमें थोड़ा सा बाकी के टेस्ट करने पड़ेंगे कि ये बुखार इतना ज़्यादा हैवी क्यों आ रहा है। और कुछ ना ये बोलने में भी हल्का फुल्का जो वो आगे पीछे लग पड़े करने, कि जैसे बुखार सिर जाता है तो सिर चढ़ जाता है ना, तो आदमी कुछ ऐसे और जैसा बोलने लग पड़ता है, ऐसे आगे पीछे की बातें। तो इस तरह से ही बोल रहे थे। फिर डॉक्टर ने हमें लिख दिया CT स्कैन इनका, एक तो चेस्ट का CT स्कैन भी किया, फिर इनका ब्रेन का CT स्कैन किया। ब्रेन के CT स्कैन में हल्का सा इनको जो वो इन्फेक्शन दिखाया गया। और मतलब जो मेडिकल टर्म में बीमारी का नाम वो हर्पिस था, तो वो वाली टर्म जो वो डिटेक्ट हुई। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि एक अब इनका MRI करवा लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए यहाँ पर MRI करवाने के लिए। हम MRI करवाने निकले प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पर टांडा हॉस्पिटल की जो मशीन थी MRI की वो ख़राब थी। और वैसे भी यहाँ पे डेट मिलती है, फिर डेट के हिसाब से आगे पीछे जो वो MRI होता है, तो हमें वो जल्दी करवाना था ताकि इनकी बीमारी पकड़ में आए और हम आगे का जो इलाज है वो शुरू कर सकें। पर जो डॉक्टर हमारे यहाँ पर जो हमें शुभम डॉक्टर मिले टांडा में, बहुत ही अच्छे, मतलब उनको मतलब एक आइडिया हो गया था कि ये वाला इनको प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसकी दवाई पहले ही चालू कर दी थी। फिर भी ये एक MRI के थ्रू करना चाहते थे अपनी तसल्ली की, कुछ और बीमारी और आगे कुछ और तो नहीं है। तो ये देखिए भीड़ है यहाँ पर टांडा हॉस्पिटल में। अभी हम लोग MRI के लिए जा रहे हैं, तो तेजल यहाँ पर गाड़ी लेके आ चुका था और हमने व्हील चेयर तक यहाँ एमरजेंसी तक जो वो आतिश जी को पहुँचा दिया। तो अभी तो ये काफ़ी हद तक ठीक हैं इस टाइम, फिर भी आगे के टेस्ट जो वो हम सब और डॉक्टर्स भी अपनी तसल्ली के लिए जो वो कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग बैठ गए गाड़ी में और गाड़ी में बातें करते आतिश जी को कुछ पहाड़ी गाने सुनाए हमने, इनका माइंड डाइवर्ट किया। और फिर इस तरह से हम लोग जो पहुंच गए अपने सिटी हॉस्पिटल कांगड़ा में। कांगड़ा में प्राइवेट हॉस्पिटल है सिटी, तो वहाँ पर जो वो हम लोग पहुंच चुके। फिर वहाँ पर हमने करवाया इनका MRI, उसकी कोई क्लिप्स मैं नहीं ले पाई हूँ। तो MRI इनका हुआ और फिर हम लोग आगे घर की तरफ। तो घर की तरफ इसलिए आए क्योंकि आतिश जी को हॉस्पिटल में हो चुके थे 3 से 4 दिन। हमें जब से हम एडमिट हुए थे, मतलब फ्राइडे से हम लोग एडमिट हुए थे, और इनका जो ये MRI हुआ वो ट्यूसडे से। तो हम लोग उस बीच में एक दिन गए थे घर में नहाने के लिए, तो उसके बाद फिर हम लोग नहाए नहीं थे। तीसरा दिन फिर से था नहाए हुए। फिर हमने सोचा कि इनको भी नहला देते हैं, बाहर के बाहर ही हम लोग जो वो निकल गए अपने घर के लिए। MRI करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट्स आनी थी रात शाम को 6 बजे तक। तो जैसे मैं घर में पहुंची, मेरे को सबसे पहले अपने गमले दिखे यहाँ पर। तो गमलों में मैंने दी थी गेंदे के फूलों की पौध ना, पूरी जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले उसकी पिंचिंग कर दी मैंने, क्योंकि ये जब मैं गई थी तो मैं मतलब जाते जाते मैं इनको पौधों को देख रही थी कि इनकी पिंचिंग करने वाली होगी है, तो मैं पता नहीं कब मतलब कब कैसे होगी इनकी। तो फिर बीच में 5-6 दिन, मतलब ये 5-6 दिन में पौधे इतने बड़े हो गए हैं। इसकी फुल वीडियो जो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पर, जब मैंने ये पौध लगाई हुई है, तो मैंने जल्दी से अंदर जाने से पहले इनकी पिंचिंग कर दी ना, कि ये पौधे जो फैलते हैं, नहीं तो एक खड़ा सा एक पौधा ही होता है जिसमें फूल लगते हैं। अगर पिंच कर दें ऊपर से, ऊपर की 4 जो टहनियाँ होती हैं उसको निकाल देना, तो फिर फूल जो वो फैलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जो भी 2-3 गमले में मैंने लगाए हुए थे पौधे ना, यहाँ पे तो उरी दी थी मैंने, इसमें पौध दी थी इस तसले में, तो जो पौध थी वही जो बड़ी हुई है, तो उसी को मैंने यहाँ पे पिंच कर दिया, क्योंकि इसको ट्रांसफ़र करने का टाइम अभी तक पता नहीं मेरे को कब लगे। तो फिर उसके बाद मैं आकर नहाई भी नहीं। देखिए हॉस्पिटल से आकर पहले नहाना चाहिए, पर इतनी मजबूरी थी
हमें हॉस्पिटल वापस जाना था। मैंने मम्मी को भी फ़ोन नहीं किया क्योंकि मम्मी थोड़े से एज के हिसाब से उनके भी जल्दी वो काम तो वैसे कर देते हैं, बहुत हमारी हेल्प करते हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर थोड़ा सा मम्मी की हेल्प से खुद खाना बनाती हूँ, थोड़ा बहुत इनको देती हूँ। मैंने जल्दी से चावल डाल दिए। सबसे पहले दाल को यहाँ तड़का डालने लगी हूँ। लाल मसूर की दाल धो दी है मैंने और मम्मी टमाटर काट रहे हैं यहाँ पर। तो ये कर जो वो मैंने फिर जाना है नहाने के लिए। आधा प्रोसेस ये, फिर मम्मी बिसल वगैरह देख लेंगे और उसके बाद जो मैंने जाना है नहाने के लिए। दूसरी साइड जो तेज़ल रेज़ा हैं ये नहला रहे हैं इनको, अपने पापा को। इन्होंने अपने पापा को यहाँ पर नहला दिया क्योंकि 3-4 दिन जो वो इनको नहाए हुए हो चुके थे। 4-5 जब तक हम लोग हॉस्पिटल में हैं तब तक जो वो और इनको नहला दिया। और फिर जो मैंने कपड़े धोने के लिए, जो भी हॉस्पिटल वाले कपड़े थे सब मैंने धोने के लिए डाल दिए यहाँ पर। तो ये वाला मेरा एक सूट बचा तो इसको भी मैं बाद में जो वो नहा कर मैंने इसमें ऐड कर दिया था क्योंकि इस मशीन में फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ये टॉप लोडेड है तो इसमें ये ऑप्शन है। तो नहा धो के हम फ्रेश हो चुके थे और यहाँ पर तेज़ल रेज़ा के पापा को खाना डाल दिया था और मेरी देवरानी भी यहाँ आ चुकी थी हाल चाल लेने के लिए। और फिर हम लोग सब ने बैठकर यहाँ पर खाना खाया। तो डाइनिंग टेबल पर अभी हम इस टाइम जो वो सब लोग जो वो खाना खा रहे हैं और कुछ बातें भी कर रहे हैं। जैसे मम्मी डैडी भी थोड़े बड़े परेशान थे, इनसे भी बात नहीं हो पा रही थी अपने बेटे की, मतलब तेज़ल रेज़ा के पापा की। और एक बार भी हॉस्पिटल भी नहीं आना हुआ इनका, तो फिर इनसे यहाँ बैठकर बात भी होगी और खाना भी इन्होंने अच्छे से खा लिया। तो हम जो वो मतलब MRI करवाने के उससे पर्पज़ से बाहर निकले थे, पर हमने सोचा कि साथ में नहाते फ्रेश होते भी जाते हैं। रास्ते में हमारा घर पड़ता है, टांडा हॉस्पिटल हमें लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। तो उस वजह से हमारा रास्ते में ही हम आ गए और मतलब अपने घर आए। वहाँ पर नहा धो के सारा जो मैंने आपके साथ शेयर किया, सारा नहा धो के खाना बना के जो हमने खाना खाया, सब ने बातें की। और फिर इस टाइम खाना खाते खाते हमें 3:30 तक हो चुके थे। हम हॉस्पिटल से आए थे लगभग 11-11:30 बजे सुबह हम आ चुके थे। फिर कुछ टाइम MRI करवाने में हमें लग गया और बाकी का टाइम हमें घर में फ़्रेश होते, खाना बनाते और खाते। घर का खाना खाए हुए ढंग से ना इतने दिन हो गए थे, लगभग 6-7 दिन हमें हो गए थे क्योंकि 2-3 दिन तो हमारे कांगड़ा हॉस्पिटल में गए और फिर अभी 3-4 दिन जो वो हमारे टांडा हॉस्पिटल में जा चुके हैं। तो इस तरह हमने घर में दाल चावल, लाल मसूर की दाल चावल खाया, साथ में कड़ू खाया। और फिर यहाँ पर जो है कुछ काम, अत्री जी के कुछ काम थे पेंडिंग जो कि तेज़ल उनसे समझ रहा है। तो उसके बाद अभी हम लोग जो वो निकलने वाले थे टांडा हॉस्पिटल के लिए। फिर हम लोग जो आ चुके थे, तेज़ल और तेज़ल के पापा निकल गए टांडा हॉस्पिटल के क्योंकि हम कुछ मेडिसिन जो वो छोड़ के आए थे इनकी, और मैंने और रेज़ा ने ले ली यहाँ से MRI की रिपोर्ट।